नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ और कोरोना संकट के बीच में इस बार कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी कुमार रवि की तरफ से जो दिशा निर्देश छठ महापर्व को लेकर के जारी किया गया है, उसमें लोगों से अपील की गई है कि अगर संभव हो तो लोग घर की छतों पर ही अर्घ्य दें। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस बार घर घर में गंगा जल पहुंचाने की व्यवस्था भी पटना नगर निगम जो है वो करेगा, यानी कि आपको गंगा के घाट पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो स्थायी अस्थायी तालाब जिसको मोहल्ले में जिसका निर्माण होता है, वहाँ पर भी एक नया प्रोटोकॉल बनाया गया है। उसके मुताबिक वहाँ पर डुबकी लगाना मना होगा। हालांकि नदियों के लिए इस चीज़ पर रोक नहीं होगी, यानी कि बहते पानी में लोग डुबकी लगा करके अर्घ्य दे पाएंगे, लेकिन जो तालाब पोखर जैसी जो जगह हैं जहाँ पे लोग अर्घ्य देते हैं, वहाँ पर डुबकी लगाना जो है वो उस पर रोक होगी। हालांकि ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि लोक आस्था के इस महापर्व में आप बहुत तरह का बदलाव नहीं कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये कि बड़े फैले हुए घाट पर अर्घ्य देने की व्यवस्था होगी। छोटे घाटों पर भी 2 गज की दूरी का ख्याल रखा जाएगा। 10 साल से कम उम्र और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को घाट पर नहीं आने की अपील की गई है और इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। कोरोना काल में बिहार की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होगा, जिसमें करीब 5 से 7 करोड़ लोग घर की छतों से लेकर के गंगा किनारे और दूसरी पवित्र नदियों के घाटों पर जमा होते हैं। बिहार की लोक आस्था का यह महापर्व सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है, लिहाजा ये बड़ी चुनौती भी है। बात राजधानी पटना की करें तो पटना उन पवित्र शहरों में शामिल है छठ को लेकर के, जहां पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है और वहां गंगा के घाट पर अर्घ्य देने का अपना विशेष महत्व है। पटना में 4 दिनों के इस लोक आस्था के महापर्व में नहा खाई से लेकर के खरना, फिर पहली और दूसरी अर्घ्य के दिन जो भीड़ है वो बेतहाशा आती है, यानी कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं गंगा किनारे पहुंचते हैं। कोरोना के काल में जिला प्रशासन की तरफ से इस बात की अपील की गई है कि लोग प्रयास इस बात का करें कि इस बार अगर वो अर्घ्य अगर संभव है तो छत पर ही दें, और फिर भी अगर मजबूरी है तो घाट किनारे पहुंचे, लेकिन वहां पर मास्क का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी हो। अगर तालाब या पोखर या स्थायी स्विमिंग पूल जैसी व्यवस्था मोहल्लों में है तो वहाँ पर डुबकी नहीं लगाने जैसी जो गाइडलाइन है वो जारी की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में इस पूरे साल की अगर बात कर लें तो दुर्गा पूजा से जो भी हाल में ख़त्म हुआ उससे शुरू करते हैं और रामनवमी तक जाते हैं, और ये जो बड़े कार्यक्रम थे, जो बड़े त्यौहार थे, उन त्योहारों पर एक तरीके की रोक थी। घरों में ये आयोजन तो किए गए, लेकिन बड़े बड़े मंदिर या फिर जो इसको लेकर के जब बड़ा धार्मिक आयोजन होता था तो इस बार ऐसा कोई भी आयोजन नहीं हो सका। इन तमाम चीज़ों के बीच में कई बार सवाल भी खड़े हुए कि जब चुनाव संभव है तो इस तरह के धार्मिक आयोजनों पर रोक क्यों है। ऐसे में अब जो जिलाधिकारी हैं उनके तरफ से कुछ विशेष दिशा निर्देश जो हैं दिए गए हैं। उसके हिसाब से जो संक्षिप्त में चीज़ें हैं वो ये हैं कि छठ पर्व के दौरान बुखार से ग्रस्त व्यक्ति, 60 साल के ऊपर के व्यक्ति, 10 साल से कम उम्र के बच्चे एवं अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को छठ घाटों पर नहीं जाने की सलाह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई है। अगर संभव हो तो इसका लोगों से पालन करने की अपील की गई है। छठ व्रत के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को मास्क का इस्तेमाल करना, 2 गज की दूरी को अनिवार्य रूप से पालन करने की सलाह दी गई है। तालाब में अर्घ्य देने के दौरान, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि डुबकी नहीं लगाने की सलाह दी गई है, जबकि इस पूरे आयोजन को लेकर के प्रत्येक व्यक्ति को सावधान, सतर्क एवं सजग रहने तथा भीड़ भाड़ में नहीं जाने की सलाह दी गई है। कोविड के खतरे को देखते हुए छठ घाटों पर भीड़ भाड़ नहीं लगाई जाएगी तथा वाहनों का प्रवेश भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार के छठ पूजा के आयोजन में कोई भी बड़ा धार्मिक आयोजन और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकेंगे। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज फोनेशन। नमस्कार।